हेलो फ्रेंड्स, संजीत ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। मैं संजीत कुमार बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एलडीसी, रेलवे, टीचर आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड करता रहा हूं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें ताकि अगले वीडियो में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया गया है जो विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है। इस विषय से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी में गिरती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलकर यमुना नदी में गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलकर प्रयाग स्थित गंगा नदी में गिरती है। रामगंगा नदी नैनीताल से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। कोसी नदी नेपाल स्थित गोसाई थाम चोटी से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। गंगा नदी हिमालय स्थित गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी मध्य प्रदेश के सिहवा से निकलकर कटक के पास बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलकर सतलज नदी में गिरती है। सतलज नदी मानसरोवर के राकस ताल से निकलकर चिनाव नदी में गिरती है। झेलम नदी बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलकर चिनाव नदी में गिरती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलकर चिनाव नदी में गिरती है। चिनाव नदी बारालाचा दर्रा से निकलकर सिंधु नदी में गिरती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत के अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में गिरती है। दामोदर नदी छोटनागपुर की पहाड़ी से निकलकर हुगली नदी में गिरती है। संयुक्त धाराएं। देवप्रयाग स्थित भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। गंगा और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। लंबा बड़ा छोटा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी।
विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडीरा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग। नदियों के उपनाम। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी। अर्ध गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी। पवित्र गंगा गंगा नदी। इटली की गंगा पो नदी। बिहार का अशोक कोसी नदी। बंगाल का अशोक दामोदर नदी। असम का अशोक ब्रह्मपुत्र नदी। चीन का अशोक हवांगो नदी। सदानीर गंडक नदी। आस्किनी चिनाब नदी। शतुद्री सतलज नदी। बिपाशा व्यास नदी। बितस्ता झेलम नदी। पुरुषनी रावी नदी। नदी और राज्य। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में बहती है। मांडवी नदी गोवा में बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत और नेपाल में बहती है। डेन्यूब नदी यूरोप महादेश में बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। टिग्रिस नदी इराक में। सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र यमुना गंगा रामगंगा कोसी सोन घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सतलज झेलम रावी चिनाब की सहायक नदियां हैं। हिमावती कावेरी की सहायक नदी है। चंबल केन बेतवा यमुना की सहायक नदी है। उद्गम स्थल सोन नर्मदा महानदी अमरकंटक से निकली है। ताप्ती गोदावरी कावेरी पश्चिमी घाट श्रेणी से निकली है। ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज मानसरोवर झील से निकली है। अन्य भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगाई नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी बेतवा। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी नेत्रावती। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी लूनी। मरुस्थल से होकर बहने वाली एकमात्र नदी लूनी। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो नदी। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बनाने वाली नदी संकोशी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। अंतःस्थलीय अपवहन वाली नदी घग्गर। भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी नर्मदा। सर्वाधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी। 7 धाराओं में बहने वाली नदी कोसी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हवांगो। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का एक अन्य नाम भागीरथी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।